और अब ब्रेक के बाद बात करेंगे आतंकी साजिश पर सजा की। तो इंडियन मुजाहिदीन की आतंकी गतिविधि से जुड़े मामले में 12 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि एक आरोपी को बरी किया गया। कोर्ट ने अब्दुल मजीद, मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद वकार, मोहम्मद अमार, बरकत अली, मोहम्मद मारूफ अशरफ अली, मोहम्मद साकिफ अंसारी, वकार अजहर एवं मोहम्मद सज्जाद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सरकारी गवाह बने मोहम्मद सज्जाद को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जज उमाशंकर व्यास ने आरोपी मशरफ इकबाल को बरी किया। बता दें कि एटीएस और एसओजी की टीम ने इन्हें आतंकी हमले की योजना बनाने, बम बनाने का प्रशिक्षण लेने, फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, जिहाद के नाम पर फंड इकट्ठा करने, आतंकियों को शरण देने, साथ ही विस्फोट स्थलों की रैकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 2014 में दिल्ली में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को सूचना मिली थी कि राजस्थान में इंडियन मुजाहिदीन के मॉडल के ऊपर कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। उसी को लेकर एटीएस ने छापेमारी कार्रवाई की और 13 इंजीनियरिंग से जुड़े स्टूडेंटों को गिरफ्तार किया। आज उस पूरे मामले के अंदर सज़ा सुना दी गई। हमारे साथ लोग अभियोजक लियाकत खान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह के महत्वपूर्ण फैसला है और कितने साल तक चला और कैसे कुछ। वर्ष 2014 में ये मुकदमा दर्ज हो गया था एसओजी के अंदर और आज 7 साल के अंदर इस मुकदमे का फैसला आ गया है। इसमें 13 लोग मुलजिमान थे, जिसमें एक को बरी किया है और शेष 12 को अदालत ने यूएपी एक्ट में, एक्सप्लोसिव एक्ट में और धारा 121 122 आईपीसी के तहत दोषी किया गया है, जिसमें सभी मुलजिमान को एक्सप्लोसिव एक्ट में 10 साल की और एक धारा 121 122 के तहत उम्र कैद की सज़ा से दंडित किया है। साथ ही साथ अदालत ने इनके ऊपर भारी मात्रा में जुर्माने का भी दंड किया है। देखिए, ये फैसला आया था, किस तरह के आपकी तरफ से सबूत और गवाह पेश किए गए थे, वो क्या आधार थे जिस पर कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला? प्रोसिक्यूशन ने इस केस के अंदर 177 गवाहों के बयान कराए थे, जो अब तक के इतिहास में काफ़ी लंबी लिस्ट ऑफ विटनेस है। इसके अलावा हमने 506 एग्जिबिट दर्ज कराए थे। इसके अलावा हमने आर्टिकल पेश करे थे जो मुलजिमान के कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोट बरामद हुआ, उनकी एक्सपर्ट की हमने यहाँ ला के रिकॉर्ड पेश किया गया है। इन लोगों का आपस में एक दूसरे से कनेक्शन के सारे सबूत जो हमारे तत्कालीन एडिशनल एसपी अनंत कुमार जी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए थे, वो सारी चीज़ें हमने अदालत के समक्ष पेश की हैं और अदालत ने हमारी दलील को माना है। कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ था, किस आतंकी संगठन से इनका लिंक था और कैसे इसकी कड़ियाँ जोड़ी गई और क्या करना चाह रहे थे और कहाँ कहाँ पे इन्होंने रेकी की? सबसे पहले दिल्ली के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके अंदर मोहम्मद वकास जो अरेस्ट हुआ, उसने इतला दी थी कि राजस्थान के अंदर भी हमने कुछ लोगों को बम बनाने की ट्रेनिंग दी है और वो ट्रेनिंग यासीन भटकल, अख्तर उर्फ हड्डी के द्वारा दी गई थी। उस सूचना के तहत दिल्ली की स्पेशल टीम यहाँ एसओजी में आई थी और एसओजी ने उनके साथ मिलकर उन लोगों को अरेस्ट करा और उन लोगों की इन्फॉर्मेशन में ये मिला कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं जिन्होंने बम बनाने की ट्रेनिंग लिए। तब जाकर एसओजी ने यहाँ सेपरेट मुकदमा दर्ज करा और दर्ज करने के बाद के अंदर इन लोगों की गिरफ्तारियाँ शुरू हुई थी और जयपुर में, प्रतापनगर में, सीकर में इन लोगों के कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री बरामद हुई। इन लोगों का आपस में लिंकअप था। ये गोधरा कांड का बदला लेना चाहते थे। उस बदले के तहत इन लोगों ने बम बनाने की ट्रेनिंग ली और जयपुर में जीटी और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक सहित कई जगह बम विस्फोट करने की फिराक में थे। उससे पहले ही ये पकड़े गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। ऐसे के अंदर इंडियन मुजाहिदीन का ये मॉडल जो राजस्थान में पकड़ा गया था कितना ख़तरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों को आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ना, यही तो आईएमआई की साजिश है कि वो स्टूडेंट्स को मुल्क के खिलाफ ही भड़का के और उनका यूज़ कर ले, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी को से तो ये इस तरह का इस्तेमाल ले नहीं सकते। तो उन्होंने उन बच्चों को टारगेट बनाया जो इसकी ट्रेनिंग ले रहे थे और वो उनके बहकावे में आकर और इस तरह की संलिप्तता में शामिल हो गए। फिलहाल एक आरोपी को बरी कर दिया गया है, उसको लेकर अब क्या रहेगा आपका फैसला? पढ़ने दीजिए। अगर हमें लगेगा कि उसके खिलाफ अपील की जाएगी, विभाग से डिस्कस किया जाएगा, तो हम अपील ज़रूर करेंगे। 7 साल के लंबे इंतज़ार के बाद फैसला आ गया। सभी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, एक को बरी किया गया। अब उसके बाद उसका जजमेंट आने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि इसकी किस तरह से अपील की जाएगी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।